हाँ। कहाँ जाए हम? ये तो जाओ। ईश्वरिया का गाजर मेरी थाली में आ गया। तो आप लोगों ने 12 बजे वाली लड़ाई देखी होगी हम लोग की। कल की वीडियो में डांट पड़ी थी मुझे, उसके बाद अभी हो रही है 3:30 और आज सैटरडे के दिन मेरा अब हो रहा है लंच। और मैंने बनाया था ये लौकी का रायता, आलू सोयाबीन की सब्जी, सलाद और चावल। और ये रही टीवी में सृजा का कार्टून। सृजू खाना खाना है? इसको चलने दो थोड़ा, पच जाए। पच जाए कैसे? पैजामा ऊपर चढ़ाया है पैंट इनकी। मुझे देखे ये बहुत ज़्यादा उंगली दिखाना सीख गई है। टा टा टा। तो इन्होंने कहा था कि मैं अपना टाइम पास बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं होता है एंड ऑल। पर पता है अब भी देखो मैंने खाना वाना बनाया, उसके बाद अब शाम को इनके दोस्त का फ़ोन आया था कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, शाम को थोड़ा श्रीजा भी इंजॉय कर लेगी। हम लोग निकल लिए घर से यूनिवर्सिटी के लिए। अब वहाँ पे कॉपी किताब लेके थोड़ी ना जाएंगे। और ये रहता ना कि चलो थोड़ा सा श्रीजा की वजह से लगता है कि हाँ घूमना फिरना, घर से बाहर भी निकलना ठीक है, ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा बाहर का भी फील हो। घर में वो पता है कभी कभी अचानक से रोने लगती है, उसको लगता है कि मुझे बाहर जाना है। और हमारा जो क्वार्टर है वो ऊपर का है, तो जो नीचे लोग रहते हैं ना क्वार्टर में, उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी लगता है कि फटाक से बाहर निकल जाओ, चले आओ। हम लोगों को ये दिक्कत होती है कब नीचे जाओ फिर ऊपर आओ। और इस चक्कर में ज़्यादातर सृजा मेरे साथ रूम में ही बंद रहती है, तो उसको भी लगता है ना कभी कभी बाहर निकलने के लिए। और ये आज हमारे यहाँ हलछठ वाली पूजा थी। इसमें मेरा फेवरेट है तिन्नी का चावल और चौरैया का साग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया इस चीज़ को। और घर के अगर पास में होती मैं तो ज़रूर जाती वहाँ पे, मम्मी के साथ में पूजा वूजा होती जब खाने ही चले जाते। और ये वाली पूजा इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये गोल्डी ने मुझे वीडियोस भेजी थी कि लो देखो तुम्हारे लिए पूजा हो रही है। बेसिकली ये सारी पूजा लड़कों के लिए होती है। और ये गोल्डी के पैर हैं, क्योंकि एक लोग रंग नहीं लगाते हैं, आलता हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। तो मम्मी ने गोल्डी के लगाया था हल्का हल्का, या गोल्डी ने खुद ही लगा लिया। पता है कहना बहुत आसान होता है कि आप बच्चे के साथ पढ़ाई कर सकते हो, अकेले हो, हस्बैंड ही तो है, खाना बना दिया। पर बच्चे के साथ पता है क्या होता है, वो जिधर चाहे उसको उधर जाना होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ज़्यादा रोकोगे, रोका टाकी होगा तो वो चिल्लाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो समझ जाए। और अभी मैं बात करूँगी सीटेट से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करनी है। अब लग जाओ किचन के कामों में। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं मेड नहीं रखती हूँ, मैं मेड रख लूँ। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। पता है मेड लोगों का टाइम एक अलग ही टाइम होता है। मुझे चाहिए कि मैं मॉर्निंग में सारा काम ख़त्म कर लूँ, पर वो लोग कभी आएंगी 11 बजे 12 बजे, और उनके चक्कर में मेरा टाइम पूरा बेकार ही होता है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सोचा था मेड रखने को, बट कॉलोनी में पता है मैंने बात भी करी थी कि चलो मुझसे हो नहीं रहा है, तो लोगों ने यही बताया मुझे कि नहीं, मतलब अगर आप रखना भी चाहते हो तो वो अपने टाइम से आएंगे, कभी 1 बजे कभी 2 बजे। और फिलहाल मेरे पास सृजा है, सबसे पहले उसका टाइम सेट करना होता है, इसलिए मुझे सारे काम घर के खुद ही करने पड़ते हैं। और आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हो DSSB, KVS, सुपर टेट यूपी में, या फिर BPSC 4.0 की, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। हालांकि KVS की वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो आप लोग फिर से एक बार KVS की प्रिपरेशन कर सकते हो। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें से एक मैं भी हूँ। और अभी मैं टीचिंग के अलावा भी कई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें से यूपी पेट सबसे स्पेशल एग्ज़ाम है। क्योंकि यूपी में जॉब करने के लिए सबसे पहले पेट में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि पेट का कोई क्वालिफाइंग नंबर नहीं है। बस पेट में ये है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके बाद BPO की या कोई सी भी वैकेंसी निकलेगी। अभी सुनने में आ रहा है कि RO भी यूपी पेट से हो गया है। तो इन सारी वैकेंसीज़ के लिए आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसमें अच्छे नंबर ले जाएंगे तभी कट ऑफ होगा। और अभी मैं पढ़ रही हूँ कंप्यूटर। यहाँ पे मेरी बड़ी अम्मी ने इनके लिए ड्रेस भेजी है फर्स्ट क्राई से। और हमारा मन है कल जन्माष्टमी, कल ही इसका शुभारंभ कर देते हैं। कितनी अच्छी लग रही है, ठंड आने वाली, इसी अकॉर्डिंग भेजी भाभी ने, बड़ी अम्मी भाभी दोनों ने। जो कैसी लग रही है ड्रेस? ये पिजामा तो इसका बड़ा है, बट ये पहन सकती है। कल ये पहना के ले चले देखो जन्माष्टमी पे। बड़ी अम्मी आपने रेड कलर की क्यों नहीं भेजी? आपका तो फेवरेट रेड कलर था। ये तो वीडियो बन रही है। जी 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 जी, शीजा का भाई है जी।
सीधा वाडी भैया की प्लेट है। खा लो एडी भैया की प्लेट सीजा, खा ले, खा लो खा खा लो। लो। चिप्स तो खा लिया भैया ने, तुमको प्लेट दे दियो, खा भी लिया। सीधा रानी, बड़ी सी रानी। एडी तो बताओ तुम्हें दम नहीं है कि तुम सीजा को गोदी ले लो। के पत्ते की पूजा होती है और इसमें ये लगा रहता है कुश के पत्ते। अभी श्रीजा की छुट्टी हो रही है क्योंकि श्रीजा को लेके चले डी मार्ट। इस बार जब से आए तब से मैंने राशन नहीं लिया है और अभी घर के चावल वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, तो सबसे पहले चलते हैं राशन लेने। और वो डी मार्ट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सही रेट में मिलते हैं। कितना भी कोशिश कर लो चाह कर भी टाइम नहीं निकल पाता है क्योंकि ये सारे काम भी ज़रूरी हैं। और मैं ऐसा नहीं कि मुझे खुशी खुशी जाना है, मुझे घूमने का मन कर रहा है, पर बात तो ये कि नहीं जाएंगे तो ये जान नहीं पाएंगे कौन से लाने हैं, क्या क्या लाना है घर का सामान, तो बस इसलिए जाना ज़रूरी है। पर आज मैंने अपनी कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट करी थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लास मेरी छूट चुकी है और मेरे साथ ये होता है कि क्लास छूट जाती है फिर जल्दी से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना कुछ तो बीच में आता रहता है। मेरा मन होता है कि डेली की डेली क्लासेस करें, बट हो नहीं पाती है डेली का डेली। और आप लोग पूछ रहे थे मैंने बीपीएससी का कोर्स लिया है, तो मैंने बीपीएससी का कोर्स नहीं लिया है और ना ही अभी उस पर इतना फोकस कर रही हूँ। हाँ, फॉर्म भरूंगी, इतना तो कंफर्म है क्योंकि यूपी में तो आने से रही वैकेंसी और 69,000 वाले मामले के बाद में मुझे नहीं लगता या मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि 2027 से पहले भी कोई वैकेंसी आएगी यूपी में। तो बस श्रीजा ने ये वाली स्लीपर उठा ली थी क्रॉक्स और उसको इतने पसंद आए कि वो छोड़ ही नहीं रही थी। और अब बात कर लेते हैं सीटेड जुलाई वाले बच्चों की। तो डिजी लॉकर पे उनकी मार्कशीट अभी शो नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट बनाइए, उसके बाद आधार कार्ड से लिंक करिएगा उस अकाउंट को और कभी ना कभी मतलब एक हफ्ते में, मैक्सिमम एक हफ्ते में आपका वो शो करने लगेगा। अभी नहीं शो कर रहा है कोई बात नहीं, पर टाइम दीजिए थोड़ा, वो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले अकाउंट बना लीजिए आप लोग, एक हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई हमें क्या करनी है। यूपी में सुपर टेट की कोई उम्मीद नहीं, पर हाँ न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि सितंबर में आप भर्ती देखने के आसार, रास्ते खुल जाएंगे। तो वो तो बहुत चीज़ें न्यूज़पेपर में आती रहती है जिसकी वजह से मैंने या बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होगी हर चीज़। हाँ, मोटिवेशन अब इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में कि यूपी में सुपर टेट आएगा और आएगा तो जॉब लगती है, क्या होता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कितनी धांधली होती है, हर चीज़ सबको सब कुछ पता है। सो गाइस, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। बात करते हैं अब जो आपका बीपीएससी 4.0 और 5.0 के बारे में बात करनी है, तो वो तो होके रहेगा क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा डिले होगा। 4.0 की बात करें अगर अक्टूबर की, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट ठीक है, आप लोग को स्टडी करने का टाइम मिल जाएगा। अच्छे से बैच खरीद लीजिए या फिर ऑनलाइन इतनी ज़्यादा फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, आप लोग चाहो तो उसकी क्लास भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ आप लोग अपना एक गोल सेट कर लो कि हाँ मुझे बिहार में जॉब करनी है तो करनी है, और यूपी में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे लड़कियाँ हों या फिर बॉयज़ हो, कोई लोग भी। तो क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग खुश हैं, अच्छे से हैं। ऐसा नहीं कि यूपी वाले अगर बिहार में जाके जॉब करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे से सब कुछ है। तो आप लोग उसके लिए मोटिवेट रहो और वहाँ पे जाके अच्छे से तैयारी करो बीपीएससी 4.0 की। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस जो भी मिलती है, यूट्यूब की वीडियोस मिलती है मेरी स्टडी की। तो मैं अभी बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन नहीं करी, पर जो सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन होते हैं, जैसे कि जीएस, वो आपका सब में आना ही आना है। तो फॉर्म भरूंगी तो जीएस जो यूपी के लिए मैं पढ़ूंगी वो उसमें भी फ़ायदा करेगा। और केवीएस की प्रिपरेशन होनी है, सब बहुत सारे एग्ज़ाम सोचे तो होंगे। DSSS भी पीआरटी काफ़ी टाइम से नहीं आया है, आने वाला है, बट कब तक आने वाला ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये है कि जो 69,000 वाली वैकेंसी है वो अभी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और अब योगी सरकार ने, योगी जी ने खुद कहा है कि मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे वो जो जॉब कर रहे हो या वो इंसान जो अभी जॉब करने के लिए कोर्ट में गए थे और उनको आरक्षण पे जॉब चाहिए। तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, बट ये मेन चीज़ है कि आप स्टडी कौन सी करो, किस चीज़ की करो। इंसान बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, तो बस परेशान मत होइए। इसके अलावा सीटेट को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने 2019 में
फर्स्ट टाइम सीटेट दिया था और क्वालिफाई हो गई थी, तो उस टाइम पे मुझे लगता है सीटेट काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहा था। बट अब के पेपर में सीटेट वगैरह बहुत टफ है, पेपर निकालना, इसको क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। सीटेट की बात करें तो दिसंबर में होने वाला है, और अब जो बच्चों के 1-2 नंबर से या ज़्यादा नंबर से भी रुक रहा है सीटेट, तो वो लोग सीटेट पे फोकस करें, क्योंकि जब तक आपका सीटेट नहीं निकलेगा आप यूपी या बीपीएससी या राजस्थान कहीं का भी कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो सीटेट पहले निकालने की सबसे बड़ी कोशिश करिए। सीटेट एक बार आपका निकल जाएगा, आराम से आप लोग फ्री हो जाएंगे कि हाँ अब मैं एलिजिबल तो हूँ, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यूपी वाले बच्चे भी अगर यूपी टेट, मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा फोकस आपका सीटेट ही करिए, हमें यूपी टेट चाहिए भी नहीं, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करके हम लोग यहाँ पे एलिजिबल तो हैं ही है। बस दिक्कत तो यहाँ पे ये आ रही है ना कि वैकेंसी नहीं दे रही है। तो खैर अब मुझे डांट वाट पड़ी थी, लास्ट वीडियो आपने देखा था। मैं कोशिश तो करती हूँ पढ़ने की, बट सच में टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं ये लोग समझते हैं यार, ऐसा थोड़ी कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर श्रेया के साथ में सारा दिन चलना होता है। वो अब चलने लग गई है, उसको एक कमरे से दूसरे कमरे, किचन में जाके सामान सारा गिराना होता है, कहीं प्लग में उंगली लगा देगी, कहीं कुछ ज़मीन पर पड़ा हुआ उठा के खाने लगती है। तो वो चीज़ें सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। 1 सेकंड का भी अगर मैं ऐसे कुछ कर दूँ तो कुछ भी उठा के वो खा सकती है, बेड से गिर सकती है। आज सुबह सुबह वो बेड से गिरी भी है। मैं इस रूम में थी, उसके पापा थे उस रूम में, और एडी आया था तो गिर गई धड़ाम से। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बट कोई समझता ही नहीं, तो छोड़ो। ऐसा थोड़ी कि कोई कुछ नहीं करना चाहता। आई थिंक जो मम्मी लोग होंगी वो समझ सकती होंगी। और मुझे लगता है 6-7 महीने की दिक्कत और है, जब वो थोड़ा सा 1.5 साल की या 2 साल की हो जाएगी उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं होगा तो उसको उसकी नानी के घर छोड़ देंगे हम, देखते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय गाइस।